आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि दज्जाल जो है वो कहाँ से आएगा। दज्जाल जो इनिशियल पॉइंट है या फिर उसका जो आने का तरीका है वो कहाँ से होगा, किस तरीके से होगा, वो जगह दुनिया में कहाँ पर मौजूद है। ये जो जुमले ये रिवायतों में मिलते हैं, शायद आप लोग ना जानते हो। इस पर मैं पूरी मुकम्मल बात करने जा रहा हूँ। जानता हूँ एक्साइटमेंट तेज है क्योंकि मौला सबसे ज्यादा देखे। आप वीडियो के लिए देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। बात का आगाज करते तो आज की वीडियो में लोग बात करने जा रहे हैं कि जो दज्जाल है वो कहाँ से आएगा, उसके इनिशियल पॉइंट जो है वो कहाँ पे होगा और किस जगह पर वो जो चीज़ है मौजूद है इस दुनिया में, वो जगह कहाँ पर है। और ये जुमला रिवायतों में आता है और अमूमन ये तस्करा होता नहीं है। मैंने भी जब पढ़ा तो मैं बड़ा एक्साइट हुआ, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो ये जो रिवायत है ये जो है वो 5वें इमाम से मबनी है, वहाँ से ये कनेक्टेड है। तो मैं बात करता हूँ और इस पर पूरी हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो रिवायत कुछ इस तरीके से है कि 5वें इमाम फरमाते हैं कि एक शख्स जो है वो आया बल्क से 5वें इमाम के पास और फिर उसने पूछा कुछ चीज़ें, और फिर उससे पहले इमाम ने फरमाया कि ए खुरासानी, क्या तुम फला और फला जगह को जानते हो? क्या तुम फला और फला जगह को जानते हो? फला और फला कोई प्लेस को इंडिकेट किया। यहाँ पर जुमला मिलता नहीं, वो फला जगह कौन सी है, तो यहाँ पर मैं आपको बता नहीं पाऊंगी वो कौन सी जगह है। तो वो शख्स कहता है कि जी मेरे मौला मैं जानता हूँ। फिर मौला फरमाते हैं कि वहाँ पर तुम जानते हो कि वहाँ उस जगह पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्रैक पड़ा हुआ है, वहाँ पर क्रैक है, मतलब ज़मीन जो है वो चिरखी हुई है, वहाँ पर क्रैक पड़ा हुआ है उस वैली में, उस आप कह सकते हैं कि उस जगह पे। तो वो कहता है जी मेरे मौला मैं जानता हूँ। फिर मेरे मौला फरमाते हैं, 5वें इमाम फरमाते हैं, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये वही जगह है जहाँ से दज्जाल अराइज होगा, यानी कि दज्जाल जो है वो वहाँ से आएगा या अराइज होगा, यहाँ से वो शुरुआत करेगा अपनी चीज़ों की, या फिर जब ज़ाहिरी तौर पे सबके सामने आ जाएगा तो उस जगह से आएगा। ये चीज़ यहाँ पर मेरे मौला फरमाते हैं। तो ये वाली बात क्लियर हो गई कि जो खुरासान से आने वाला शख्स है, बल्ख से आने वाला शर्क है, यानी कि जो बल्ख जगह है वहाँ पर कहीं ना कहीं वो बल्ख कहाँ पर जगह है वो मैं आपको ऊपर छोड़ता हूँ। आप जाके इंटरनेट पे सर्च करें कि जो बल्ख है वो कहाँ पर है, और चले हम लोग साथ साथ सर्च भी कर लेते हैं कि आखिर वो बल्ख जगह है कहाँ पे, ताकि मैं आपको सही से बता पाऊँ कि वो बल्ख अभी इस वक्त कहाँ पे है। तो जो बल्ख है वो हमारे पास अफ़गानिस्तान में, बल्ख जो है वो अफ़गानिस्तान का एक प्रोविंस है और वहाँ पर एक टाउन है बल्ख। और एक और बात बता दूं मैं कि ये जो शख्स है वो खुरासान से आने वाला था। तो पहले ज़माने में जो खुरासान था वो पूरा पर्शिया थोड़ा हिस्सा और काफ़ी ज़्यादा हिस्सा अफ़गानिस्तान का, और ये वाला जो इतना भी रीजन था वो सारा का सारा अफ़गानिस्तान का खुरासान में आता था। तो यहाँ पर जो शख्स बल्ख से आता है और मौला उसको खुरासानी करके मुखातिब करते हैं, तो ज़ाहिरी तौर पे हमको यही समझ में आ रहा है, जो हम यहाँ पर इस रवायत को पढ़ के समझ पा रहे हैं कि जो बल्ख एरिया यानी कि जो अफ़गानिस्तान का एरिया है वहाँ से दज्जाल जो है वो अराइज करेगा। रवायत के हिसाब से, रवायत की रोशनी में ये वाली चीज़ जो है वो अखज़ कर सकते हैं। तो पहली बात क्लियर हो गई कि इस रवायत के हिसाब से हमें ये पता चल गया कि जो दज्जाल है वो आएगा बल्ख से, जो कि अफ़गानिस्तान में रीजन इस वक्त मौजूद है, और वहाँ से वो पूरी चीज़ों का शुरुआत करेगा। और वहाँ जहाँ से आएगा वो जो एक वैली होगी वहाँ पर चिटकी हुई वैली होगी, यानी कि वहाँ पर क्रैक पड़ा हुआ होगा जहाँ भी वो वैली है। और ये शख्स जो है वो खुरासान से था। इतनी बात क्लियर होगी। रिवायत जो है वो थोड़ी आगे की भी जाती है और किसी एक और शख्स के मुताल्लिक़ भी आता है, तो वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। फिर मेरे मौला जो है वो एक यमनी शख्स से पूछते हैं, एक यमनी शख्स भी है वो वहाँ आया हुआ होता है, और मेरे मौला पूछते हैं कि क्या तुम एक ऐसी जगह से वाकिफ़ हो। अब यमनी शख्स से पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है यमन की बात हो रही है। तो क्या तुम ऐसी जगह से वाकिफ हो कि जहाँ पर नशेब व फराज है, नशेब व फराज से कहते हैं डिप्रेशंस, और थोड़े से आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ और नीचे नीचे गहरी खाइयाँ। डिप्रेशंस और इम्प्रेशंस, ये जितनी भी चीज़ें होती है पहाड़ों के सिलसिले, उसको हम लोग नशेब व फराज भी कहते हैं। और मौला कहते हैं कि क्या तुम इन नशेब व फराज से वाकिफ़ हो, इन पहाड़ों से वाकिफ़ हो, इस पूरी रेंज से वाकिफ़ हो जो कि यमन में होगी। रवायत के हिसाब से मैं अखज़ कर पा रहा हूँ। तो वो कहता है जी मेरे मौला मैं जानता हूँ। और वो फिर पूछते हैं मेरे मौला कि क्या तुम फला और फला जो पेड़ है उसको जानते हो, जो कि उसके पास उगता है, उस जगह के पास एक फला और फला पेड़ जो है वो उगता है, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? तो वो शख्स कहता है जी मेरे मौला मैं उस पेड़ के बारे में जानता हूँ। और फिर मेरे मौला कहते हैं कि क्या तुमने एक बहुत बड़ा पत्थर जो है वो उस पेड़ के नीचे देखा है, मतलब उस पेड़ जो है उसके नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर देखा है? तो वह कहता है कि जी मेरे मौला मैंने देखा है। तो यहाँ पर
मेरे मौला पांचवें इमाम फरमाते हैं, बाखिरुल उलूम फरमाते हैं, उलूम का पूरा आपके लिए जिसके पास सब कुछ है उलूम के मुताल्लिक, वो फरमाते हैं पांचवें इमाम कि ये वही जगह है जहां पर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की जो टैबलेट्स है, यानी कि उनकी जो तख्तियां है, वो वहां पर दफन थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। यानी कि उस जगह पे, उस पत्थर के नीचे, वहां पर जो तख्तियां टैबलेट्स है वो वहां पर दफन है, जो कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने दफन की थी, उनके वक्त से दफन थी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दफन थी। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है, इसमें हमको दो बातें पता चली। रिवायत काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कॉमनली डिस्कस्ड रिवायत नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना डिस्कस किया जाए। तो इसके अंदर दो चीज़ हमको पता चली कि जो बल्ख है अफगानिस्तान में, वहाँ पर जो है एक क्रैक वाली जगह है जहाँ पर चिटकी हुई जगह है, उस जगह से दज्जाल जो है वो अराइज होगा, ये वाली बात आती है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि एक यमनी शख्स से पूछते हैं, और यमनी शख्स जो है वो यमन से ताल्लुक़ रखता है, तो मौला कहते हैं कि वहाँ पर फला और फला पेड़ है, एक ऐसा पेड़ है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है वो पत्थर है, और पत्थर के नीचे जो है वो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की वक्त की तख्तियाँ जो है वो रखी हुई थी, खातमुन नबीन के लिए रखी हुई थी उस जगह पर। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें जो है वो पता चली कि दज्जाल कहाँ पे आएगा, कहाँ से आएगा, और हमारी जो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम है उनकी तख्तियाँ कहाँ पर मौजूद थी, ये वाली बात जो है वो क्लेरिफाई हो गई। तो इस रिवायत को मैंने पढ़ के समझा कि आपको बताना चाहिए, आपको सुनाना चाहिए, आपके वाज़ेह तौर पे दिखाना चाहिए कि ये रिवायत जो है वो मौजूद है, और ये बिहारुल अनवार पेज नंबर 88 और वॉल्यूम नंबर 2 में मौजूद है। जो लोग भी चाहें वो हवाला देख सकते हैं। तो याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। दज्जाल के मुताबिक कई सारी रिवायात आती हैं, कहीं पर पता चलता है कि वो एक ग्रुप है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ उलमा कहते हैं, और कुछ कहते हैं कि नहीं वो एक आदमी है, एक इंडिविजुअल है, एक इंटेलेक्चुअल है। तो इसमें दोनों आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ राय है, तो हम कोई इसमें राय कायम नहीं कर सकते। लेकिन मैंने एक रवायत पढ़ी थी दज्जाल के मुताल्लिक़ कि जिसमें आता है कि जो दज्जाल है उसका नाम सईद बिन सईद होगा। अब नाम जो है वो किसी इंटेलेक्चुअल या किसी एक शख्स का ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़े दिन पहले एक डिस्कशन में पता चला कि सईद बिन सईद को हम लोग फ़कत नाम के लेके ना चले, उसका जुज़वी मायना या फिर उसकी जो मीनिंग है उसको भी अगर हम लोग समझें, या खुशकिस्मत या फिर बहुत ज़्यादा बरकत वाला इस टाइप की कोई चीज़ जो है वो सईद की बनती है, तो उस तरीके की हम लोग कुछ मतलब, क्योंकि मौला जो भी कहता है ना उसकी कई डायमेंशंस होती है, क्योंकि वो बोलते हुए कुरान है, तो जैसे कुरान जो है उसकी कई डायमेंशंस होती है, वैसे ही जो मौला का कलाम है उसकी कई डायमेंशंस होती है। तो सईद बिन सईद कहना फ़कत क्या उसको एक शख्स को कहना है कि इसका नाम सईद बिन सईद हो गया, या फिर उसके अंदर और कुछ गहरी बातनी मीनिंग्स है, ये वाली बात जो है वो गौर फिक्र से आती है। तो आप लोग भी गौर फिक्र करें, मैं भी करता हूँ। तो ये वाली बात जो है वो क्लियरफाई हो गई हो कि दज्जाल जो है वो किस जगह से आएगा, दज्जाल मलून, जिसका एक सिस्टम जो है वो ख़राबी का सिस्टम होगा, पूरी दुनिया में जो है वो ख़राबी पैदा करेगा, और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनकी तख्तियाँ कहाँ पर मौजूद थी, वो वाली जगहों का ये पूरी रिवायत जो है वो डिफाइन करती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है, और इस वक्त जो हालात है वो तेज़ी से तब्दील हो रहा है। इजराइल की जो प्रेजेंट कंडीशन है, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ये हो क्या रहा है। वहाँ पर एक सिविल वॉर की सिचुएशन या एक आपस में ही खाना जंगी की सिचुएशन जो है वो अराइज हो गई है, जिसकी वजह से काफ़ी खून खराबा वहाँ पर हुआ जा रहा है, और उन्होंने जो जुल्म किया है फ़लस्तीनियों पे इतने वक्त तक, उसका कुछ ना कुछ भरपाया होने वाला है। याद रखिएगा टर्मोइल और कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्शन और पॉपुलेशन जो है वो इमाम के पहले आने से होगा हर जगह पर अवामी तौर पे, और भी बहुत कुछ ऐसा देखने वाले हैं आप। और अभी एक याद रखिए एक अर्थक्वेक भी पेंडिंग है, एक अर्थक्वेक जो है वो अभी दुनिया पे पेंडिंग है, जो कि काफ़ी शदीद होगा, और खून खराब और दरिया का फटना और पानी से काफ़ी ज़्यादा जानों का जाना और पानी से मुसीबत का आना, ये अभी मैं आज जो है वो मार्च का महीना है 2023 का 28 मार्च है, मैं आज कह रहा हूँ। अब आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि ये वाली जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे तब्दील होगी। काफ़ी अर्थक्वेक्स, एक बड़ा अर्थक्वेक, पानी से जानों का जाना, बहुत ज़्यादा तादाद में पानी का आ जाना, उससे पानी से चीज़ों का ख़राब होना, ये सारी चीज़ें जो है वो आने वाले वक्त में देखेंगे, क्योंकि एंड टाइम से और एंड टाइम्स की साइंस में एक ये वाली भी साइन आती है। और 23 रमज़ान जो है उसके मुताबिक मैंने एक वीडियो की थी, 23 रमज़ान जो है वो धीरे धीरे करीब पास आ रहा है। याद रखिए कि 23 रमज़ान से जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला 59 इन 23 वो वाली चीज़ इंशाअल्लाह ताला हो जाए। मैं कोड वर्ड्स में बात कर रहा हूँ, ज़्यादा वाज़े तौर पे नहीं कह रहा, लेकिन आप लोग बेहतर समझते हैं कि 59 23 से क्या मुराद है इंशाअल्लाह ताला। तो याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है, और इस वक्त चीज़ें जो है वो उस तरीके से तब्दील होती चली जा रही है कि हमको महसूस ही नहीं हो रहा है वक्त जो है वो कैसे गुजरता चला जा रहा है। आज 5वीं रमज़ान हो गई, एहसास ही नहीं हुआ, अभी रमज़ान शुरू हुई थी 5 रोज़े ख़त्म हो गए, एहसास ही नहीं हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे तब्दील होती चली जा रही हैं, एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा, क्योंकि वो आने वाला है, और ये जो वक्त है ये थमेगा तभी जब साहिबुज़्ज़मान की कदम बोसी कर लेगा। तो याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है, और हर बात की तरह एक ही बात होती है, और सब बात के ऊपर एक ही बात होती है कि तू नहीं है, बस वही है।
खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।